Hello and welcome back to our channel again। मैं आप सभी लोगों का बेहद गर्मजोशी से वेलकम करता हूं हमारे एक नए रिव्यू में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से इन अ वेरी बेस्ट वे और हेल्दी और खुश होकर गुजार रहे होंगे, जो कि सबको गुजारना चाहिए। आज जो हम रिव्यू लेकर आए हैं और जिस किताब का हम रिव्यू लेकर आए हैं, ये किताब, अगर इस किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये एक मिस्ट्री बेस किताब है और इस किताब का नाम है देन देयर वर नन। बढ़ते हैं किताब के रिव्यू की तरफ। तो किताब स्टार्ट होती है कुछ यूं कि 10 लोग इनवाइट किए जाते हैं किसी एक ऐसे बंदे के नाम से जिनका नाम होता है UN ओवन। UN ओवन की तरफ से 10 लोगों को इनविटेशन आता है। इन 10 लोगों को एक शिप के ज़रिए एक आइलैंड पे बुलाया जाता है और उस आइलैंड का जो नाम होता है वो होता है सोल्जर। दस लोग मिलकर एक शिप में बैठते हैं। शिप में 10 लोग मिलकर बैठकर सोल्जर आइलैंड का सफ़र जारी करते हैं। जब वो सोल्जर आइलैंड को पहुंचते हैं तो वहाँ उनका वेलकम किया जाता है और वेलकम करने वाले 2 लोग होते हैं। एक का नाम होता है मिस्टर रॉजर और दूसरे का नाम होता है उनकी वाइफ, जिनका नाम होता है, उनकी वाइफ का नाम मेंशन नहीं होता बट मिसेस रॉजर होती हैं दूसरी। ये दोनों जो है वेलकम करते हैं उन 10 गेस्ट को जो कि इनवाइट किए जाते हैं बाय UN ओवन। जब ये लोग वेलकम किए जाते हैं, ये आइलैंड पे पहुंचते हैं तो इनको उन दोनों सर्वेंट की तरफ से उनके रूम्स दिखाए जाते हैं और रूम्स दिखाने के बाद सारे जो गेस्ट होते हैं वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो उस रूम के अंदर, हर रूम के अंदर एक राइम लटकी हुई होती है, काइंड ऑफ लेटर कह लें आप, काइंड ऑफ पोम कह लें, वो लगी हुई होती है। उसमें जो है एक सर्टन काइंड ऑफ राइम है जो पूरी नॉवल में आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसका थोड़ा सा मैं आपको प्रेफरेंस दे देता हूँ। स्टार्टिंग की उसकी लाइन है, वन लिटिल सोल्जर हु चोक्ड हिमसेल्फ, सॉरी आई थिंक ये मैंने गलत बोला है, लेट मी रीफ्रेज इट। 10 लिटिल सोल्जर, वन चोक्ड हिमसेल्फ एंड देन देयर वर 9। इस नॉवल के अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं।
तो जो ये मैं कर रहा हूँ रिव्यू, दिस इज़ काइंड ऑफ ब्रीफ रिव्यू, तो इसमें मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसकी वजह है क्योंकि आई वांट टू बिल्ड अप इंटरेस्ट इन बिटवीन यू एंड दिस नावल। तो if I am going to clear you each and everything which will be going on when you begin to read it, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें इतनी सरप्राइजिंग नहीं होंगी जितनी मेरे लिए थी जब मैं इस नावल को पढ़ रहा था। तो बढ़ते हैं फर्दर रिव्यू की तरफ। हाँ, एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ। इसमें जब सारे जो गेस्ट हैं वो जब अंदर आते हैं तो उनके डाइनिंग हॉल में 10 स्टैचूज होते हैं। और ट्विस्ट इसमें ये है कि वो 10 के 10 स्टैचूज जो हैं वो इन्हीं 10 लोगों के होते हैं। मतलब उनके स्टैचू उन्होंने पहले ही वहाँ पे बिल्डअप किए हुए होते हैं। और स्टैचू की ये उन्होंने साइंस रखी होती है कि ये 10 में से जैसे जैसे लोग मरते जाएंगे, उनका मर्डर होता जाएगा, तो ये स्टैचू एक एक करके वहाँ से गायब होते जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की नेक्स्ट मूव की तरफ जो अगाथा क्रिस्टी लिखती हैं। ये सारे लोग अपने रूम से आ जाते हैं वापस, और आखिरी में जो है इस पोएम जो उनकी राइम उनको रूम में मिलती है, लेटर, उसमें लिखा होता है कि एवरीवन इज गिल्टी, और आगे भी एक लाइन लिखी थी, देन देयर विल बी नो वन। मतलब एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए लाइन लिखी होती है, बट उन्होंने आपस में ध्यान नहीं दिया इस बात को। तो सारे गेस्ट मिलकर डिनर टेबल पे मिलते हैं, आपस में गॉसिप्स करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ और बातें करते हैं। इतने में उनको एक आवाज़ आती है, वाह! कुछ ऐसी आवाज़ आती है। ये आवाज़ जब उनको आती है तो सारे लोग, नहीं, ये आवाज़ से पहले जो है उनको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। उस रिकॉर्डिंग में इन सब लोगों के मर्डर किस तरीके से होंगे वो आते हैं, मतलब ऑडियो टेप में चलते हैं। तो उसके अंदर मिसेस रॉजर और मिस्टर रॉजर का नाम भी आता है। तो दूसरे कमरे से आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़ ऐसी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, ऐसी आवाज़। तो ये सब जितने भी डिनर टेबल पे बैठे होते हैं, ये सब लोग जाते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि मिसेस रॉजर जो हैं वो चीखती हैं कि उन्होंने अपना नाम इस ऑडियो टेप के अंदर सुन लिया होता है। जब उन्होंने अपना नाम उसके अंदर सुन लिया होता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उनके डर का कोई लिमिट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। खैर, एनीवे, कहानी को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो जब इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें की तो सब अपने रूम में चले गए। जब रूम में चले गए तो मिसेस रॉजर और मिस्टर रॉजर जो है वो अपने वो भी रूम में चले गए। अब हुआ यूं कि सुबह हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग सब उठ गए, बट मिसेस रॉजर नहीं उठी। मिसेस रॉजर की वो आखिरी रात थी, वो नहीं उठी। तो उस जब वो डाइनिंग हॉल में आया तो एक स्टैचू भी गायब था। तो उन सबको पता चल गया कि जो है ना, मिसेस जो रॉजर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी वो पोएम वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि 10 सोल्जर थे, उसमें से एक सोल्जर ने अपने आप को सुला दिया और उसमें से बचे 9। उनका मतलब ये था कि मिसेस रॉजर ने अपने आप को सुला दिया और बाकी उनमें से बचे 9। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है।
डिफरेंट तरीके के उसमें सिनेरियोज आते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स की मौत होती है। कोई जहर पी के मरता है, कोई बाथरूम में मरता है, कोई अपने आप को कुल्हाड़ी से मारता है, कोई किसी और वजह से मरता है। ऐसे कर करके 8 लोगों की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ वो स्टैचूज भी ऑटोमेटिकली गायब होते जाते हैं। सस्पेंस क्रिएट हुआ होता है थ्रू आउट द नॉवल। मैं इसी चीज़ को जज कर रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था कि कौन है वो बंदा या शख्स जो ये सारे मर्डर कर रहा है। बट मुझे नहीं समझ आ रहा था बिल्कुल भी कि हु इज़ द मर्डरर और कौन ये सारी स्ट्रैटेजिक चीज़ें कर रहा है और करे जा रहा है। एनीवे, हम बढ़ते हैं आगे। फिर ये सब के मर्डर होते गए आखिरी में एक कैरेक्टर है लेडी और एक कैरेक्टर है मेल। ये दोनों बचते हैं, समंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। और लेडी जो है, वो जो मेल होते हैं उनको गोली मारकर अपने रूम में ऊपर आती हैं। जब वो ऊपर आती हैं तो अपने रूम में एक कुर्सी को पाती हैं। वो कुर्सी जो है उनके लिए रखी गई थी बाय मर्डरर, और वो उस कुर्सी के ऊपर चढ़ती हैं और अपने आप को हैंग कर देती हैं। जब वो अपने आप को हैंग करती हैं और हैंग करती हैं, आहिस्ते से दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुला और वहाँ से वो मेल कैरेक्टर जो है वो निकलते हैं, जो मर्डरर होते हैं इन एक्चुअल। मैं उनका नाम नहीं बता सकता कैरेक्टर्स का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये किताब रीड करें। वन ऑफ द बेस्ट नॉवल, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट मिस्टीरियस नॉवल। अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर आप इस नॉवल को एक चांस दें। एनीवे, फिर वो मर्डर उस रूम बाहर से आते हैं और उस लेडी के साथ गॉसिप करते हैं, बताते हैं कि वो जो अब मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी दे देता हूँ। ये जो 10 लोग होते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलत काम किए होते हैं, और जो मर्डरर है वो चाहता है कि उनको जस्टिस मिले। जस्टिस इन अ सेंस कि उनको ऐसी ही मौत से मारें जैसे उन्होंने लोगों के साथ किया है। तो ये लेडी है, इन्होंने जो है किसी बच्चे को डूबने दिया था अपने फ़ायदे के लिए। तो इन्होंने जो है मर्डरर ने इनको इस तरीके से मैप किया कि उन्होंने अपने आप को फांसी की। फिर जो है इस नॉवल के फाइनल चैप्टर में हम आते हैं, और जो मर्डरर हैं वो उनके नीचे जो कुर्सी होती है वो हटाते हैं और उनको एक फाइनल लुक देकर वो नीचे डिनर टेबल की तरफ आते हैं। सारी चीज़ें रखते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो कि हु इज़ द मर्डरर, हु इज़ द एक्चुअल मर्डरर। इतने ट्विस्ट के साथ ये अगाथा क्रिस्टी ने किताब को लिखा है। उफ, I don't have any word to describe this novel, or how beautifully, I must say how beautifully she portrayed the whole picture without you being knowing कि who is the planner। समझ ही नहीं आ रहा कि who is the planner till the एंड ऑफ द चैप्टर। आपको नहीं समझ आएगा, यू विल गोइंग टू थिंक कि ये शायद इवन के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके बीच में। बट बस जो मर्डर है उन्होंने इस तरीके से उसको ट्विस्ट करके खेला है सारी चीज़ें। मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट लेट यू नो द ईच एंड एवरी थिंग that has happened in this novel, क्योंकि there has to be some twist in it। तो एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो जो मर्डरर हैं वो नीचे आते हैं डिनर टेबल पे, सारी चीज़ों को रखते हैं कि अब किसी को पता ना चले कि किसने क्या किया है। रिवॉल्वर से उसको कपड़े से क्लोथ से रिवॉल्वर को पकड़ते हैं और अपने आप को शूट करते हैं, ढास। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस नॉवल। आपको पता चल जाएगा कि आखिरी में कौन है, किसने ये सारी चीज़ें मैप की हैं, क्यों की हैं, उसकी क्या वजह थी।
तो ये नावल जो है मैंने 3 दिन के अंदर पढ़ा, बट बहुत ही मिस्टीरियस और वन ऑफ द बेस्ट नावल यू कैन ever read in mystery genre. तो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू रीड इट. देखिए, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको बता सकूं सारी चीज़ों के बारे में, बट ना भी बताऊं और आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड करूं, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ना दूं और आपको एक समरी दे दूं ताकि आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड हो थ्रू फॉर दिस नावल. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश बिल्कुल पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. फिर मिलते हैं ज़रूर एक नए नावल के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं हूं आपका होस्ट द अननोन गाय. बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते.